जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी एलिवेट पे। उम्मीद होगा आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसे कि आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2 होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट क्लास थी वो परसों हुई थी, कल अलजेब्रा की क्लास हुई थी। जैसे मैंने बताया था कि एक दिन अलजेब्रा की क्लास होगी और एक दिन ट्रिग्नोमेट्री क्लास होगी। उसी क्रम में, उसी की सीक्वेंस में आज क्लास नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्री की। उम्मीद होगा कि जो बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे, अभी देखेंगे या कुछ दिनों बाद देखेंगे, कल परसों जो भी देखेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास नंबर 2 में आएंगे। क्योंकि पढ़ने का एक क्रम होता है, ये नहीं होता है कहीं से भी उठ कर आएँ बीच में से क्लास स्टार्ट कर दिया, वहाँ से आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए पहले क्लास नंबर फर्स्ट देखिए जो यूट्यूब पर हो चुकी है परसों के, फिर क्लास नंबर 2 में आइए। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं एक दो बातें बताना चाहूँगा कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, इस बातों को हमने समझा था और उस पर एक आधा सवाल किए थे जो एसएससी ने पूछा था। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 2 में, और कुछ सवालों को और करेंगे, फिर टाइप नंबर 2 देखेंगे और उस पर कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं और कुछ सवालों के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और आगे मजबूत करेंगे और टाइप नंबर 2 को जानने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर टाइप शुरू करने से पहले चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर टाइप नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अपने क्लास का पहला सवाल देखते हैं, और पहला सवाल क्या है हम लोग के सामने। पहला सवाल है, इफ 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। सिंपल सा सवाल है, करना कुछ नहीं है, जो फर्स्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी पर आधारित है। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्या। तो हम लोग के सामने दिया है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से करना क्या है हम लोग को, पहले साइन थीटा को एक तरफ और कॉस थीटा को एक तरफ लेकर आना पड़ेगा, तभी सवाल का आगे सॉल्यूशन जो है आगे बढ़ेगा। तो इसको करने के लिए पहले हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक तरफ साइन थीटा लिख देंगे, एक तरफ कॉस थीटा लिख देंगे। साइन थीटा को इधर लेकर आएंगे, कॉस थीटा को उधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो हो जाएगा यहाँ से 2 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है वो बराबर कॉट थीटा बराबर होता है बराबर 1। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करना इसमें कुछ नहीं है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा को एक तरफ लेकर जाना है, कॉस थीटा को एक तरफ लेकर आना है, बाकी यहाँ से इसका जवाब आ जाएगा। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट डालकर आप लोग लिख लीजिए, और मैं बता दे रहा हूँ, जब भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो हमेशा टेन थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है वो हमेशा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो एक बात यहाँ से निकल कर आई कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो इसको हम बराबर कॉट थीटा के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1। तो इस सवाल में कुछ था नहीं, बेसिक सवाल था, सिंपल सा सवाल था। उम्मीद होगा इसका सॉल्यूशन आप लोग देखकर बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्लास का अगला सवाल है क्या। तो इस क्लास का सवाल नंबर 2 जो है वो लो आप लोग के सामने है, और सवाल में पूछा है साइन थीटा बराबर 12/13, देन जो थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, लंबी चौड़ी वैल्यू पूछी गई है। तो करना कुछ नहीं, सिंपल सवाल है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके माध्यम से मैं समझाऊंगा। अगर बताने के लिए यहाँ से ये पी की वैल्यू हो जाएगी एच की और बी 5 आ जाएगा, यानी ट्रिपलेट के माध्यम से। लेकिन चलिए एक बार मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो ये ए बी सी नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बी पर 90 डिग्री है। तो यहाँ से जो है साइन थीटा यानी पी की वैल्यू जो है, ये पी होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। तो यहाँ से पी जो है 12 दिया गया है और एच जो है 13 दिया गया है। और बी निकालने के लिए आप अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर √25 बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा। लेकिन 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इतना ताम झाम पेपर में करने की आवश्यकता है नहीं, आपको याद रखना है ट्रिपलेट सिंपल सा।
और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से हम लोग के पास कुल मिलाकर वैल्यू आ गई पी की 12, एच का 13 और बी का 5। चलिए इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और अपने सवाल का उत्तर जानेंगे होगा क्या। तो जैसे पहले सवाल वैल्यू पुट करने से पहले एक बार लिख लेते हैं होता क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है पी बाई एच होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपली। एक बार चलिए मैं इसको लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा जो होता है पी बाई एच होता है, स्क्वायर करना है तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कॉस थीटा जो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी बाई एच इंटू बी बाई एच, और यहाँ से हो जाएगा 1/पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं और सिंपल अपने सवाल का जवाब देखते हैं हम लोग। पी जो है पी की वैल्यू 12 दी है, 12 का हो जाएगा 144, एच स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे 169, माइनस बी स्क्वायर करेंगे 25, फिर एच स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 169। इधर दिया है 2 इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू जो दी है 12 और हाइपोटेनियस जो है वो है 13 इंटू बेस जो है वो है 5 और हाइपोटेनस है 13। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से इंटू सॉरी यहाँ पर ये है 1, पी स्क्वायर है बाई बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 5 के स्क्वायर का बी स्क्वायर का 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और बी स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ से सॉरी एक मिनट, अब बी जो ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 25 और पी स्क्वायर बच जाएगा, पी स्क्वायर 12 दिया, 12 का वैल्यू 144 होता है। अब यहाँ से देखिए एक बात सिंपली करना है, इसका सॉल्यूशन बाकी बचा हुआ मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 169, 144 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 144 में से 25 जाए, 14 से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 119 बचेगा। ठीक, और बाकी यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24, 5 120, 13 13 हुआ 169, तो 169 ऊपर चला जाएगा और ये 120 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर जो है 25/144 तो है ही, 169 से 169 ये कट जाएगा, फिर ये 5 से काटेंगे 5, फिर ये हो जाएगा 24, बाकी अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 9 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 1 5 4 9, 5 1 5 595, और 144 में जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़िया लेवल का है, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो यूनिट डिजिट से भी 4 चौका 16 यहाँ पर निकाल दूंगा। ऑप्शन में एक ही यूनिट डिजिट यहाँ पर सॉरी 2 है, लेकिन ऊपर वाला 595 आ गया है, तो मैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ से टिक कर दूंगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3456, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 595/3456। इस सवाल में कुछ करना था नहीं, बस लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बाकी अपने वैल्यू को पुट करते जाना है और इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा 595/3456, 595/3456। तो बाकी ट्रिपलेट याद रखिए और कैलकुलेशन फास्ट रखिए, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो एक मतलब सवाल समझ में नहीं, सॉल्यूशन तो इससे शॉर्ट सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। कुछ सवाल होते हैं जिसमें एकदम बेसिक से ही जाना जाता है, स्मार्ट अप्रोच कोई नहीं लगता है, तो करना इसमें कुछ नहीं है। बाकी अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार आप लोग बढ़िया से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप आज की क्लास में हम लोग अपना शुरू करते हैं, उस पर 1-2 सवाल करेंगे। तो चलिए दूसरा टाइप शुरू करते हैं। तो 2 सवालों करने के बाद चलिए अपने अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2 का टाइप 2 देखते हैं कि नंबर टाइप 2 जो है क्या पूछा है और इस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं, टाइप नंबर 2 है क्या। जैसे a + b = 11 अपॉन a - b = 5, और यहाँ पर a + b = 5 अपॉन a - b = 3, दोनों एक ही टाइप है, एक ही मतलब टाइप का सवाल है, लेकिन 2 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ ताकि किसी को अगर एग्जाम्पल 1 से समझ में नहीं तो एग्जाम्पल 2 देखेगा तो उसको आसानी से ये सवाल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। क्या कभी भी a + b बराबर देकर कुछ इंटीजर दे दिया जाए और अपॉन a - b बराबर देकर कुछ इंटीजर दे दिया जाए तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकलती है और b की वैल्यू कैसे निकलती है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, a बराबर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 11 5 16, और v की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को एक बार घटाना पड़ेगा, 11 में से 5 गया 6,
यहाँ से 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 8 16 2 3 6। तो कुल मिलाकर एक बात यहाँ से यह समझ में आती है कि a बराबर 8 और b बराबर 3 ये वैल्यू आ जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल नंबर 2 से एक बार इसको और क्लियर कर लेते हैं ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए, और इस पर जो सवाल है आगे करेंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या। सेम वही चीज़ है, बस केवल इंटीजर बदल गया है, वैल्यू बदल गया, बाकी तो सेम वही चीज़ है, हूबहू वही है। फोटो कॉपी है, मान लीजिए इसका यह फोटो कॉपी है। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो दिया है 5/3। ए की वैल्यू निकालने के लिए अभी मैं बताया हूँ क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा 5 3 8, और बी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कुल मिलाकर यहाँ से ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है, कभी भी a प्लस बी बराबर कुछ इंटीजर वैल्यू दे दिया जाए, a अपॉन a माइनस बी बराबर कुछ वैल्यू दे दिया जाए, तो वहाँ से a प्लस ए वहाँ से a की वैल्यू पूछता है और b की वैल्यू पूछता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइप नंबर 2 देकर बता दिया है ताकि एक सीक्वेंस में क्लास चले। ठीक, कोई आपको स्पेशल नोट्स वोट्स देकर लिखना नहीं पड़े, आप टाइप 2 जब भी नोट्स बनाए तो टाइप 2 देकर इसको कर लीजिएगा। इस पर अभी 2 4 सवाल करेंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ भी इसमें कौन सा मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस पर 2 3 सवाल करते हैं, बाकी आगे अपने क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए पहले इस पर 2 सवाल कर लेते हैं कि इस पर 2 सवाल है क्या। तो पीछे जो टाइप पढ़े थे उसी पर चलिए एक सवाल देख लेते हैं, फिर आगे के सवालों करेंगे। चलिए उस पर पहले एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि वो भी टाइप कभी ना कभी सवाल में पूछा गया है, तो उसको भी इग्नोर करके चलना उचित नहीं होगा। तो चलिए सवाल देखते हैं क्या। इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम अभी पहले पढ़े थे कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्मेट में रहता है, तो a की वैल्यू कैसे निकलती है और b की वैल्यू कैसे निकलती है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि कोसेक थीटा जो a है और कोट थीटा जो है वो b है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 1 8, और कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे तो 7 में से 1 गया 6, यहाँ से 2 से काट देंगे 4, ये 3। एक बात आपको ध्यान रखना, कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा जो होता है हमेशा से सेक थीटा के बराबर होता है, ये बात आपको याद करके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और हम लोग को पता है कि जो अभी पिछले फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े थे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको नहीं पता है PBP बोला था कि इसको याद कर लीजिएगा, HSB। तो जो कॉस थीटा सेक थीटा होते हैं वो हमेशा से कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो यहाँ से h की वैल्यू 4 और v की वैल्यू 3 है, तो p की वैल्यू चाहिए तो हमको करना क्या पड़ेगा, √4 + 3 आ जाएगी p की वैल्यू √7। ठीक, p की वैल्यू यहाँ से √7 आ जाएगी। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ से सॉरी 1 मिनट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो जाए। यहाँ से 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, बराबर हो जाएगा √7। ठीक, अब करना क्या है हम लोगों को, जैसे सेक थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से तीनों पता है, p की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। ठीक, अब करना क्या हम लोग को, केवल इसमें पुट कर देना और सवाल का सही जवाब आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। अब करना क्या है, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी p स्क्वायर बाई h स्क्वायर। तो p की वैल्यू 7 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर। h की वैल्यू यहाँ से दिए 4 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू सेम वही चीज़ करना है, 7/16 प्लस 5। यहाँ से इसको काट दीजिएगा 4 बार में, फिर ये काट देगा 4 बार में, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 7 में से 1 4 गए, 3/4 बराबर 4 5 20, 20 7 27, 27/4। ठीक, अब क्या करना है, ये 4 ऊपर चले, 4 से 4 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 3/27। अब इसको एक बार काटिएगा तो 1/9। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/9। तो करना क्या है, इसमें वही जो पढ़े थे प्लस बी ए माइनस बी उसी फॉर्मेट पे है, और कोसेक थीटा बाई जो कोट थीटा होता है सेक थीटा के बराबर होता है। एक बार नोट यहाँ पर डालकर आप लोग लिख लीजिए और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। होता है कोसेक थीटा
अपॉन कॉट थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। तो उम्मीद होगा इस सवाल आपको समझ में आएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्मेट में दिया है। यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 4, कोट थीटा बराबर 3 आ जाएगा। कोसेक थीटा अपन कोट थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर आता है। h की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। जब p निकालिएगा तो स्क्वायर करके माइनस कर दीजिएगा। h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाइएगा, √7 आ जाएगा। वैल्यू को पुट करिएगा, 1/9 सवाल का सही जवाब आ जाएगा। बाकी इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये याद रहेगा तभी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मतलब और भी तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये चीज़ अगर आपको याद रहता है तो आसानी से आप तीनों की वैल्यू पता कर लीजिएगा, केवल वहाँ पर रखिएगा और सवाल का सही जवाब आ जाएगा। तो चलिए एक आधा और सवाल करते हैं, बाकी देखते हैं कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सवालों को माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो टाइप पढ़े थे उसी पर आज का ये दूसरा सवाल है और इस क्लास का ये आखिरी सवाल है। बाकी अगला टाइप हम लोग आज एक ही टाइप हो पाया, क्योंकि पिछला जो टाइप पढ़े थे उस पर सवाल नहीं किए थे, उसमें 2 सवाल किए हैं। बाकी 2 सवाल यहाँ पर किए हैं, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से, कुल मिलाकर 6-7 सवाल किए हैं। बाकी आज की क्लास थोड़ी 4-5 मिनट कम है, लेकिन कल से आप लोगों की क्लास जो होगी 25 मिनट की चलेगी। तब भी एवरेज 20 मिनट की एक क्लास होगी ही होगी आज की भी। तो चलिए इस क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं, बाकी अपने सवालों को आप कल से करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/7 और थीटा जो है लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स एक्सेस होता है, यहाँ पर ये वाई एक्सेस होता है, ठीक। और ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अभी आगे जो क्लास है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यहाँ पर क्वाड्रेंट के माध्यम से समझा जाएगा कि यहाँ पर सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर केवल साइन और उसके अपोजिट कोसेक की वैल्यू, यहाँ पर टेन और कॉट की, यहाँ पर कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो बाकी क्वाड्रेंट पर अभी आप लोग ध्यान मत दीजिए, लेकिन यहाँ पर सवाल में दिया है तो मैं बता दिया ऊपर ऊपर से ही। बाकी आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी मैं क्वाड्रेंट के माध्यम से समझाऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में किसकी होती है और थर्ड में किसकी होती है और चौथी में किसकी होती है। तो चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं, बाकी क्वाड्रेंट में अगली क्लास में बताऊंगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। तो दिया है जैसे हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई 7। मान लीजिए एक समय के लिए मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ और इसको बी मान लेते हैं। सेक थीटा कैसे निकलेगा, 7 और 1 8। टेन थीटा कैसे निकलेगा, दोनों को एक बार घटा देंगे, 7 में से 1 गया 6, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा जो होता है हमेशा वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग को 4/3 ये h की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है। मैं यहाँ पर एक बार आप लोग ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा ज़रूर। जो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा होता है वो हमेशा कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये छोटी छोटी बातें को आप लोग ध्यान रखिएगा तो बढ़िया से आप लोग सवालों को टैकल कर पाइएगा, ठीक। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस की वैल्यू, तो यहाँ तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 बराबर हो जाएगा √7, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपन कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक। कोसेक थीटा जो होता है h/p होता है, ठीक। और कोट स्क्वायर थीटा जो होता है b²/p² होता है, b²/p², ठीक। अपॉन सेम वैसे ही h/p माइनस b²/p²। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और इस सवाल का सही जवाब देखते हैं क्या है। यहाँ पर बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, तो ठीक। तो h की वैल्यू जो दी है 4, p की वैल्यू जो है 3, प्लस b का जब स्क्वायर कीजिएगा √7 का तो हो जाएगा 7, p का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, बाकी 4/3 माइनस से वही करना है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7, √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7, फिर p का स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9, 3 तरीका 9, 3 चौके 12 प्लस 7। सेम वैसे करना है, यहाँ से 9 एलसीएम ले लेंगे, 3 चौके 12 माइनस 7, 9 से 9 कट जाएगा, आ जाएगा 12 7 19 और 12 में से 7 गया 5। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 19/5। मैं यहाँ पर ऑप्शन लाना भूल गया, लेकिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 19/5। तो आज की क्लास में हमने 2 टाइप पढ़ा था, एक बार इस सवाल को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/7, थीटा जो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट वाली बात मैं अभी आगे क्लास में समझाऊंगा।
तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/7, सेक थीटा की वैल्यू 4, टेन थीटा की वैल्यू 3, और सेक थीटा जो होता है बाई टेन थीटा वो हमेशा कोसेक थीटा के बराबर होता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से पी बी और एस तीनों की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और सवाल का सही जवाब हो जाएगा 19/5। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद होगा कि आप लोग को ये क्लास बढ़िया से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने 2 टाइप पढ़ा है और इन दोनों टाइपों के माध्यम से हम लोग अपने अलजेब्रा के आज की क्लास की मतलब जो भी बातें बताई हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए, सीख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को क्लास बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे क्लास में हम लोग क्वाड्रेंट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी अच्छी बातें समझेंगे और पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।